हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पे। तो रंजीत कौर तेरी समझ जा। अब मैं ऐसे नाम लेके गाली दूंगी जो बकवास ज़्यादा करेंगे। इसको मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि कुछ कुत्तों की औकात ऐसी दिखानी चाहिए ना, तो उसको मैंने ब्लॉक मार दिया है। सो वेलकम बैक। और भोंकते रहो, जहाँ जाके हगना है वहाँ जाके हगोड़ो। ठीक है, तो अभी टकले मास्टर की बात करते हैं। तो टकले मास्टर के व्लॉग इतने फैंटेस्टिक आते हैं कि लोग की आत्मा खुश हो जाती है। और एक बात बताऊं, जो आदमी अपनी औरत को बोलने का मौका नहीं देता ऑन कैमरा, जब उसको पता है कि सोशल प्लेटफॉर्म में यहाँ जनता देख रही है, वहाँ वो उसे बोलने का नहीं मौका देता, तो घर में जो आप लोग बोलते हो ना नौकरानी ये वो, तो ये बात सही बोलते हो। क्योंकि जो आदमी ऑनलाइन इतना मतलब कि उसको वीडियो में बोलने का मौका नहीं था, भी बक 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 करे जाता है। लोगों ने कमेंट कर रखे हैं, थोड़ा उसको भी बोलने का मौका दिया करो। मास्टर जी अपनी अक्ल उक्ल सब उतरवाए। अब गर्मी सर्दी में बात करेंगे मास्टर जी, ठीक है? अभी पेपर में पागल हो रही है। तो गाइस, लोगों का एक मेन पेट कमेंट, फेमस कमेंट, फेवरेट कमेंट, बोरिंग व्लॉग। दूसरों के कमेंट सेक्शन की बात करते हैं, पहले अपना देखो, अपने उसमें झांक लिया करो गिरेबान में जरा थोड़ा सा। बोरिंग व्लॉग सबसे मेन वही होता है इनका। बोरिंग व्लॉग क्या था बोरिंग व्लॉग। दूसरा एक कमेंट था कि कल जो चने की रेसिपी दिखा रही थी ना, तो इतना लेंथी इसने उस व्लॉग को कर दिया, उतना लॉन्ग उस व्लॉग को खींच के लेगी। तो किसी ने कमेंट कर रखा था कि ऐसे क्यों दिखाए छोले डालते हुए, एक एक चना करके डालती, व्लॉग और लेंथी हो जाता। तो ये है इनके चैनल की खासियत। तीसरा कमेंट मैं आपको बताती हूँ कि मास्टर जी बॉडी शेमिंग थोड़ा कम किया करो, पहले एक बार बॉडी अपनी बीवी और अपनी भाभी की भी देख लो। और कुछ औरतें ऐसी हैं कि टकले की इतनी दीवानी है ना, कि यहाँ पे मतलब मुझे बोलने आ जाती है कि फलाना ढमकाना, ये मेरी दुश्मन बनी बैठी हैं एक टकले के चक्कर में। अपने आदमी से घर में खुश नहीं है ना ये औरतें, वहाँ हगने चली जाती हैं। तो काफ़ी एक तो मेन मतलब कि वो है ज्योति करके कमेंट आता है मुझे, इतनी मतलब कि वाहियात वो औरत है कि आदमी है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है, बट गाइस रियली में मुझे कल कमेंट कर रही है कि आ गई हगने। मैं तो, मेरा चैनल है, मैं यहाँ हग के जाऊँ या पाद के जाऊँ या मूत के जाऊँ, कुछ भी करके जाऊँ। तुम क्या हगे हुए को खाने आती हो? ये ज्योति तोमर के लिए है कमेंट का रिप्लाई। तुम क्या मेरे हगे मुँह पादने को खाने आती हो? जैसे तुम कमेंट करोगे ना, वैसे ही मीन कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करूँगी। आ जाओ जरा, क्योंकि ये बात सच है कि वो अपने बीवी को नहीं बोलने देता किसी भी उसमें, हर चीज़ में पहले खुद टोकेगा, बोलेगा। बड़ा साफ सफाई अभियान। माता जी इनकी चॉकलेट की दीवानी हो गई हैं, चॉकलेट का समझ आने लगी है उन्हें। तुम्हारी माता जी देखो, एक बोलना नहीं चाहिए एज के बारे में नहीं बोलना चाहिए। एक बच्चा और एक सियाना, इस एज में जाके सबका खाने का मन करता है। ये माता जी की इतनी खाने की, और उसने आइसक्रीम इतनी सी ले ली ना, उसका इसने टाइटल बना दिया। तो आप देखो ये किस लेवल तक जा सकते हैं। उसका टाइटल बढ़िया, माता जी को चॉकलेट का भाव समझ आ गया भाई, कि चॉकलेट आइसक्रीम क्या देख रहा है। माता जी ने तुम्हें पाला, पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, माता जी को सिखाएंगे ये? माता जी ने उस टाइम में अपना मुंह बंद करके तुझे इस लायक बनाया है कि तू कमा सके। अगर वो अपने ऐसे चॉकलेट और आइसक्रीमों पे उड़ाते तो शायद तुम्हें आज यहाँ तक नहीं पहुँचाते। उस टाइम में जिस हिसाब से वो थी, माता जी ने बहुत अच्छे मतलब कि अपने बच्चों को वो किया है। अब बच्चे लायक ना निकले वही वो गारंटी नहीं है ना। माता पिता तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे लायक निकले। अब लड़का ऐसा निकल जाए कि औरतों की बॉडी देखे और उसकी बॉडी शेमिंग करे, तो भाई माता जी तो उसमें कुछ नहीं कर सकती ना, ये बच्चे की सोच होती है। तो
ऐसे ही आपको कमेंट्स मतलब कि वीडियो का वो मिलेगा कि ये हमारी इज्जत क्या करेगा, हमें सेंस मतलब कि रिस्पेक्टली क्या बोलेगा, जिसकी खुद की इज्जत नहीं है, जो खुद अपनी बीवी को व्लॉग में नहीं बोलने देता, दूसरे किसी को उसके चैनल पे भी बोलने नहीं ये देगा, रोक लेगा उसे। मास्टर इनको शक्कर बोलना सिखा दो, पहले शक्कर होती है, शक्कर नहीं होती है। लोगों को इतनी दिक्कत है, इतनी चुल मची हुई है, और ये रियलिटी है, ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ रियलिटी है कि नहीं बोलने देता अपनी बीवी को। चैनल चला रही है, इसकी तो अपनी सरकारी नौकरी है, वो चैनल चला रही है, चैनल पे वीडियो टेढ़ी मेढ़ी आड़ी, चाहे उसे बोलना नहीं आता है, एक ही सांस में सारी लाइन खींच जाती है, चाहे उसे किसी कहावत के बारे में नहीं पता, चाहे उसे गुरु गोविंद सिंह के दोहे के बारे में नहीं पता, पर वह व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो कुछ अर्न कर पाए। बट आदमी इतना लद्दड़ है, इतना लद्दड़ आदमी है कि उसके कमाए हुए पैसों में से भी वो खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, अपने कमाए हुए पैसों में से भी वो और पैसे खर्च नहीं कर सकती। वो आप इनके व्लॉग में देखते ही होंगे, क्या वो शॉपिंग करती हुई दिखाती है, क्या वो करती हुई दिखाती है, कुछ नहीं दिखाती है। सिर्फ वही कि हमने आम काट लिया, आज डेली के एक ही क्लिप है मैंगो शेक, डेली वही, आज छोले, आज तोरी, आज आलू, आज कद्दू, आज पद्दू, आज तद्दू, ये सब ये चीज़ें चल रही हैं इनकी। कोई इसका शॉपिंग का व्लॉग देख लो, कहीं ये घूमने जाती हो, कहीं कुछ करती हो, जहाँ मास्टर ले जाएगा वहाँ ये जाएगी। बाकी ये इतना मतलब कि शक्की आदमी है ना, ये उसको अपने बिना कहीं जाने भी नहीं देगा। और मतलब एक इंसान पढ़ा लिखा होके भी उसकी मानसिकता देखो कैसी है कि वो अपने घर के बंदों को ज़िंदगी जीने नहीं दे सकता। तो मैं बोलती हूँ भगवान से हाथ जोड़ के शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम हमारा पति ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे हमारे सर पे बैठा है कि इसने क्या बोला, कहाँ क्या किया, कहाँ क्या नहीं किया, कौन सी क्लिप बनाई, कौन सी मैं बनाऊँ, क्या मैं बोलूँ, क्या इसने दिन में बच्चों को खिलाया, क्या नहीं खिलाया। भैया ट्यूशन कहाँ नीचे, तो मतलब कम से कम इतना तो है ना, इतना तो है ना कि हमें जीने का मौका तो दे रखा है। 7 फेरों का मतलब ये नहीं होता कि औरत को तुम अपना गुलाम बना लो, कि वो एक अपना ही कैमरा ऑन करके कुछ बोल नहीं सकती, उसके लिए भी ये टोकेगा बीच में। तो फ्रेंड्स बने रहिए इन्हीं बातों के साथ, और ऐसी ही बातें आपको सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग बोले कि बस तो और पीछे पड़ गई, मैंने नहीं बोला था उसे ऐसा ऐसा कर तू, ठीक है ऐसा ऐसा कर, मैंने नहीं बोला था उसे, उसने अपनी सोच दिखाई थी उस वीडियो में, अब हम अपनी दिखा रहे हैं। और मैं कभी इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे भी बात नहीं करती थी, नॉर्मल एक जो दिनचर्या होती थी उस पर बोल देती थी मैं, कभी मैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात नहीं करती थी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये नहीं करने देता। मेरी एक नॉर्मल वीडियो आती थी, बट अब देखो आप वीडियो, इट्स कॉल्ड वीडियो रिएक्शन। औरत को जीने का हक होना चाहिए भाई, इसको तो इतना भी हक नहीं है कि वो जो प्रेगनेंसी अबॉर्शन वो भी पता नहीं भगवान जाने, जो गलत करेगा वो भोगेगा, जिसने जिसके साथ गलत किया हुआ वो भोगेगा, ठीक है। और जो चीज़ ना चाहते हो ना आप, वो चीज़ आके रहती है, ये भी रियलिटी है। जो चीज़ आप नहीं चाहोगे, जो चीज़ से आप जितना दूर भागोगे वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। नहीं मैं आवाज़ नहीं करती बिल्कुल भी।